हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं आया हूँ अपना फिज़िकल देने के बाद में और आपके लिए एक वीडियो मस्त बना के लाया हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। प्लीज़ दोस्तों स्किप ना करते हुए पूरा देखिए। मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मतलब ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी और कैसे मेरा एग्ज़ाम निकला और कैसे फिज़िकल का वो आया, कितना फिज़िकल रहता है। मतलब एक एक चीज़ को पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। हाँ, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मतलब आपको तो वैसे पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद में कम टाइम देते हैं वो लोग। जैसे अभी अक्टूबर 2024 में पेपर है, तो आपको लोगों को अभी से तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट, जिससे कि अच्छे मार्क्स ला सके। पेपर भी थोड़ा टफ आता है और उसका फिज़िकल भी थोड़ा टफ ही है, मतलब दोनों इक्वल कह सकते हैं। और दोनों में मार्क्स लाना पड़ेंगे तभी पास होंगे, एक चीज़ में मार्क्स लाएंगे तो पास नहीं होंगे। फिज़िकल में पास होने के लिए 30 मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें 100 भी ले आए और इसमें 30 ले आए तो 130 पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको उसमें कम से कम 90 से ज़्यादा तो कोई ला नहीं पाता। मतलब ले आते हैं कोई लोग, लेकिन बहुत कम है। एवरेज मतलब ज़्यादातर लोग एवरेज तो 60-65 तक लाते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे पढ़ने वाले 80-85 तक ले आते हैं। अगर आप 80-85 लाते हो तो आपको फिज़िकल में फिर भी 60 के आसपास, 55 के आसपास या 60 के आसपास इतना तो चाहिए होगा। तब आप 140, 45, 50 तक पहुंच पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा, कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे उतने में। तो मैं अपनी जर्नी बताता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। लास्ट ईयर था मेरा एग्ज़ाम। जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, 2 दिसंबर को था मेरे एग्ज़ाम 25 में। तो एग्ज़ाम के लिए इन्होंने सिर्फ 1.5 महीने का समय दिया था। मैं कर रहा था एसएससी की प्रिपरेशन, तो मैंने एसएससी की छोड़ के 1.5 महीने इसी की तैयारी की, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने इसी की तैयारी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि एग्ज़ाम में कम मार्क्स रह गए मेरे। मतलब ये फिज़िकल का है, मतलब एग्ज़ाम तो क्वालिफ़ाई कर दिया मैंने, लेकिन उसके हिसाब से जैसा अपन सोचते हैं एसएससी के पेपर थोड़ा डिफरेंस आता है, स्टेट वाइज थोड़ा अलग आता है। तो उसके चक्कर में जीएस का थोड़ा झोलमेल हो गया, तो उसके चक्कर में मेरे मार्क्स थोड़े 70 रह गए। मैं यहाँ से 85 का टारगेट बना के गया था। मैंने कि 80 तक तो आ जाएंगे, तो मैं 60 का फिज़िकल मार के या 75, 60, 70 मतलब इतना फिज़िकल मार के थोड़ा 145-50 तक ले आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में भी थोड़े कम रह गए और फिज़िकल में भी सिर्फ 60 कौन पाए, तो 130 के आसपास मेरे मार्क्स हो रहे हैं। तो इस बार सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा। तो इस बार मेरा अगली बार का टारगेट रहेगा अक्टूबर का। आप लोग भी अपना अगली बार का टारगेट बनाइएगा। और पढ़ने के लिए आप यूट्यूब से बेस्ट कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। आप उससे पढ़ोगे ना कोर्स लेके, तो वो लोग आपको एक ही एक ही चैप्टर की 10-10, 20-20 वीडियो कराते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इतना कुछ आता नहीं है उसमें। यूट्यूब पे शॉर्ट कंटेंट रहता है, प्लेलिस्ट या वन शॉट से 2-2, 3-3 घंटे जिस चैप्टर की 2-2, 3-3 वीडियो देखिएगा, इतनी में से फंस जाता है, तभी पेपर निकलेगा। एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो कुछ मतलब फ़ायदा ही नहीं होगा, लेकिन वो पेपर में नहीं आएगा तो क्या मतलब निकलेगा। तो आप जीएस पर मेन फोकस करिएगा। मैथ की 2-3 घंटे मैथ को देना है, 2 घंटे रीजनिंग को देना है। 3 घंटे मैथ को देना है, 2 घंटे रीजनिंग को देना है। ये हो गया अपना 5 घंटे। और 3 घंटे देना है जीएस और जीके को। तो अपना ये टोटल 8 घंटे हो रहा है। एक दिन में अपन 8 घंटे पढ़ते हो तो 6 महीने में आपका सिलेक्शन पक्का है। और अब पेपर एग्ज़ाम निकाला है तो मुझे तो पता ही है कि मतलब आराम से निकल जाएगा, लेकिन आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर अपन ने पढ़ाई नहीं की है तो, और की है तो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि ज़रूरी तो है ही। और फिज़िकल की बात करें तो फिज़िकल बहुत टफ है। 28.8 फीट गोला फेंकना है आपको, जो कि 7.25 kg का होता है। इसके अलावा 18 फीट लॉन्ग जंप तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता। कर लेते हैं जो भाग दौड़ करने वाले शुरू से करते हैं, लेकिन वो तो यही बात है कि एक ज़िला में से कुछ ही 10 लोग या इतने ही लोग हैं जो 70-75 प्लस का फिजिकल कर पाएँ, तो समझ लो कि
फिज़िकल के दिन टफ है। तो आपको फिज़िकल की भी तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। 8 घंटे के अलावा आपको शाम के 2 घंटे फिज़िकल को देना है, मतलब 2 घंटे ये सब फिज़िकल को देना है। सिर्फ रनिंग करे आए और 7 दिन में गोला फेंक लिया और लंबी कूद कर ली और डेली रनिंग के लिए धीरे धीरे चले गए। 15 दिन में एक दिन टाइम दे लाएँ ग्राउंड में, जिससे कि आपको हैबिट बनी रहे कि ग्राउंड में, अगर आपके पास ग्राउंड है तो और अच्छा है। मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव से ही तैयारी की और गांव से ही मैंने टाइमिंग भी नहीं दी। मेन बात तो ये है उसकी मतलब रनिंग की। तो अभी ये तो मेरे कम नंबर रह गए ना, कोई कोच लगाया, खुद ही प्रैक्टिस की थी घर पे ही। तो समझ लो आप लोग, थोड़ी मेहनत भी ज़रूरी होती है इसमें, कोच का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अपन अब हारा हूँ तो सीखा हूँ कुछ ना कुछ कि मेहनत में ही कमी रह गई, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। ग्राउंड जाके थोड़ा टाइमिंग वाइमिंग दे लेते तो थोड़ा और मार्क्स गेन हो जाते। 1 सेकंड पे 1 मार्क्स मिलता है, ये समझ लो। अगर 3 मिनट के पहले कर दिया तो 2-4 में आपको 40 मार्क्स, 2 मिनट 4 सेकंड में आपने निकाल दिया 800 मीटर तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा रहता है। और 30 गोला के रहते हैं और 30 लंबी कूद के रहते हैं। अब आप अपने हिसाब से जो भी आपके बेस्ट हैं 70-80 का फिज़िकल तो आपको करना ही पड़ेगा। पेपर में अगर थोड़ी बहुत टफ आता है, अगर इधर उधर भी होता है तो आप मैनेज कर लो इसके लिए, ठीक है। तो आपको कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी पूछना हो कि किस टीचर में पढ़ना है यहाँ, तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी रिलेटेड जानकारी फिज़िकल से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड पूछनी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सपोर्ट में वीडियो बनाता रहूँगा। आज से ये मेरी पहली वीडियो है समझ लो, और मैं आप ये देख लीजिए, नहीं तो आपको विश्वास नहीं होता कि मतलब ये वैसे ही वीडियो बना रहा है और इसने कुछ नहीं किया। ये फिज़िकल का मेरा एडमिट कार्ड है, टाइम देख सकते हैं और सब देख सकते हैं, एक बैच नंबर ये सब देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि मतलब वैसे ही ज्ञान दे रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। पेपर निकाला है मैंने तभी ये आया है, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए अगर ये, क्योंकि पहली वीडियो है और मैं आपको मोटिवेट ही करूँगा पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको डाउन कर दूँ कि नहीं पढ़ना बहुत कठिन है, इतना भी कठिन नहीं है। मैंने पहली बार में निकाला है, इसलिए मेरे मतलब नॉर्मल रह गए। अगर थोड़ा सा मेहनत कर लिया था 1-2% तो 5-10 नंबर ज़्यादा आ जाते तो सिलेक्शन के चांस बन जाते, मेरे 145 के आसपास होते। तो यही रहता है कि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, पहली बार में ही सिलेक्शन लेना पड़ेगा। आगे का भरोसा नहीं है कब आए कब ना आए। तो एमपी पुलिस के लिए बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, अक्टूबर में आ रही है, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।